माह रमज़ान से पहले घर से ये 5 चीज़ें निकाल दो वरना जल्दी तबाह हो जाओगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना और इसकी रहमतें साया फ़िक्र होने वाली हैं। ये मग़फ़िरत, रोज़ों और गुनाहों से निजात का महीना है। लेकिन याद रखिए कि अगर इस मुबारक महीने में भी घर में ये 5 खामोश चीज़ें मौजूद रहें तो रमज़ान की बरकतों के बावजूद बुरे हालात, माशी तंगी और मुसलसल तंगदस्ती आपका मुकद्दर बन कर रह सकती है। लिहाजा रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले इन 5 चीज़ों को पहचानें और अपने घर से बाहर निकाल फेंकें, वरना आप बहुत जल्द तबाही और बर्बादी का शिकार हो सकते हैं। वो 5 मनहूस चीज़ें कौन सी हैं? दरअसल हर घर के किसी न किसी कोने में एक ऐसी छोटी सी चीज़ छुपी होती है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, मगर वो रोज़ बरोज़ आपको नुकसान पहुँचाती चली जाती है। क्या आपको इल्म है कि वो क्या है? अगर आज हिम्मत करके इसे ना निकाला गया तो यही वो रास्ता है जो आपके पुरसुकून घर में गुर्बत, बदकिस्मती, ख़तरनाक मनफी तवानाइयों और गैर मरई मखलूक को खुलेआम दाखिल होने की दावत देगा। क्या आपने कभी गौर किया कि आखिर कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहाँ दाखिल होते ही दिल अचानक घबरा उठता है? ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ की फ़िज़ा बहुत बोझल हो और हवा में कोई अजीब सी अनजानी खामोशी तैर रही हो। सब कुछ बज़ाहिर ठीक और दुरुस्त नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद दिल का चैन और सुकून कहीं गहरी वादियों में गुम हो जाता है। घर साफ़ सुथरा होता है, रहने वाले लोग नमाजी होते हैं, हर तरफ ज़िक्र, दरूद और इस्तग़फ़ार की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, मगर फिर भी दिल बेचैन, रातों की नींद अधूरी और सुबह बेदार होते ही पूरा बदन तकन से चूर होता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस फ़ानी दुनिया में बेचकर ज़िंदगी गुजारने के तमाम बेहतरीन तौर तरीके ख़ुद सिखा दिए हैं ताकि वो अपनी मुआशी और समाजी ज़रूरियात को इंतहाई आसान और सहल अंदाज में पूरा कर सके। इंसानी ज़िंदगी के तमाम पेचीदा मामलात, बेहतर सेहत, शानदार कामयाबी, वसी कारोबार और दीगर मैदानों में रहनुमाई के लिए रब करीम ने अपने महबूब बंदों में से चंद अलीम ख़ास हस्तियों का इंतखाब किया, जिन्हें हम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उनके बताए हुए हर तरीके और हर सुन्नत में ना सिर्फ बरकत छुपी है, बल्कि पूरी ज़िंदगी की हकीकी फलाह और कामयाबी भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलने में पोशीदा है। इंसान किसी भी मैदान में अगर वाकई कामयाबी का झंडा गाड़ना चाहता है तो उसे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मशाल राह बनाना होगा। इस्लामी तालीमात में घर के सुकून और बरकत के लिए चंद सुनहरी उसूल बयान किए गए हैं। अगर कोई इंसान सद दिल से उन पर अमल करता है तो अपने घर को जन्नत का नमूना पाएगा। इंसान को चाहिए कि घर में कोई भी काम शुरू करे तो फ़ौरन बिस्मिल्लाह पढ़े और काम के दौरान भी हर वक्त ज़िक्र इलाही में अपनी ज़बान को तर रखे। ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। अक्सर लोग अपना कीमती वक्त गुजारने के लिए मोबाइल फ़ोन का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जिससे ना सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है बल्कि नेकी के सुनहरी लम्हात भी इंसान के हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी घर के किसी काम में मसरूफ़ हों तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और या हय्यु या क़य्यूम जैसे मुबारक अज़कार को न सिर्फ अपनी ज़बान पर जारी रखें बल्कि अपने मासूम बच्चों को भी उसकी तलकीन और तरग़ीब दें। सूरतुल मुद्दस्सिर में बारी ताला ने जन्नती और जहन्नमी के दरमियान होने वाला मकालिमा बयान फरमाया है, जिसमें जन्नती जब जहन्नमी से सवाल करता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी जो तुझे जहन्नम की दहकती आग में ले आई, तो वो हसरत और निदामत से जवाब देता है कि अफसोस, हम दुनिया में नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। ये उन लोगों का हाल है जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते। लेकिन वो लोग जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर उसमें सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं और जानबूझकर नमाज को देर से अदा करते हैं, उनके बारे में भी कुरान पाक में इरशाद हुआ है, बस उन नमाजियों के लिए बड़ी हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। लिहाजा अगर आप अपने घर में हकीकी बरकत के ख्वाहिशमंद हैं तो पंचगाना नमाज का ख़ास अहतमाम घर में भी किया करें, बलखुसूस रमज़ान में नवाफिल और सुन्नतें घर ही में अदा की जाएं। घर में सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने के बेशुमार रूहानी फ़वाइद हैं।
پہلا فائدہ یہ ہے کہ بچے اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر خود بھی نماز کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے گھر میں خیر و برکت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ گھر کی برکت کی خاطر تلاوت قرآن مجید کا روزانہ معمول بنائیں، چاہے مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو روزانہ صرف ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن اسے کبھی ناغہ نہ کریں۔ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر ایک صفحہ تلاوت سنا دیں تاکہ ان کے ننھے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی محبت پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت پڑھنی جائے وہ گھر کے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں ذکر اور نماز ترک نہ کرو۔ یقیناً شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے محتاج نہیں کرتا اور اس کے رزق میں وسعت پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورہ یاسین اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت برکتوں کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والوں مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ گھر میں برکت لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جس طرح مسجد یا کسی محفل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے، اسی طرح تنہائی میں اور اپنے گھر کے ماحول میں بھی اسی خوف خدا اور احساس جواب دہی کو زندہ رکھے۔ یہی وہ اصل راز ہے جو گھر کو سکون، رحمت اور دائمی برکت کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ اپنے گھر کی تنہائی میں ہو اور اسے رب کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی وہ گناہوں سے بچے اور تقویٰ پر قائم رہے۔ اپنی شریک حیات، بچوں، بوڑھے، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا بھی گھر میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پورا خاندان مل بیٹھ کر سحری اور افطاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب گھر کے تمام افراد، والدین، میاں بیوی، بچے اور بہن بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ افسوس کہ جدید دور میں یہ پیاری روایت دم توڑ رہی ہے۔ اب ہر کوئی اپنے کمرے یا اسٹڈی روم میں الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ والدین الگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا طرز عمل برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھانا وہ ہے جس پر کھانے والے ہاتھوں کی تعداد زیادہ ہو۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک گھر میں کئی افراد کما رہے ہیں، مگر پھر بھی نہ برکت ہے نہ سکون، جبکہ ہمارے بزرگوں کے دور میں صرف ایک فرد کماتا تھا اور پورا خاندان سکون سے پلتا تھا۔ اگر آج ہم برکت چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ پر توکل ایسا کریں جیسے ان کا حق ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک غریب مزدور کی کہانی جو صبح سے شام تک تپتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر اینٹیں اٹھاتا اور ریت ڈھونڈتا تھا۔ شام کو اپنی محنت کی کمائی جیب میں ڈال کر جب وہ گھر لوٹتا تو وہ سکے اس کی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر حاصل کیے گئے ہوتے تھے۔ وہ بڑے ارمانوں سے بچوں کے لیے آٹا اور دودھ لاتا، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی اداسی اور مایوسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ گھر کی دیواریں جیسے سکون کی دشمن بن گئی تھی۔ وہ ہر رات سجدے میں رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر میرے گھر سے برکت کیوں روٹ گئی ہے؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے اپنی بیتا سناتے ہوئے کہا، بابا جی، میں حلال کھاتا ہوں مگر میرا گھر بے سکونی کی آگ میں جل رہا ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر نہایت شفقت سے فرمایا، بیٹا، آج کی مزدوری سے تم نے کچھ نہیں خریدنا، بلکہ صرف 2 کلو مٹھائی لے کر میرے پاس آنا ہے۔ جب مزدور مٹھائی لایا تو بزرگ نے اس پر دم کیا اور کہا، جب شام کو گھر جاؤ تو اسے دہلیز پر رکھ کر کان لگا کر سننا کہ اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ تمہارے گھر میں رکھی وہ 5 چیزیں تمہاری بربادی کا راز فاش کر دیں گی۔
मजदूर ने ऐसा ही किया तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वो 5 चीज़ें ये थी जो उसके घर को बर्बाद कर रही थी। पहली चीज़, जब घर के दीवारों पर शुक्र के बजाय हर वक्त नाशुक्री लिखी हो। कुछ घरों में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। दीवारों पर किसी कलम से नहीं बल्कि इंसानों के मनफी रवैयों से नाशुक्री लिखी होती है। जहाँ हर गुफ्तगू में मेरा नसीब ख़राब है, मेरा मुकद्दर उजड़ गया है कि गूंज हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं रुकते बल्कि वसवसे और शैतान जगह बना लेते हैं। दूसरी चीज़, जब आंखें सिर्फ दूसरों की ऐब ढूंढने की आदी हो जाएं, वो आंख जो मोहब्बत के लिए बनी थी, जब तनकीद का हथियार बन जाए और सिर्फ खामियां तलाश करने लगे तो घर का सुकून रेत की तरह फिसल जाता है। जिस घर में ऐबजोई करने वाले रहते हों वहाँ शैतान अपना रक्स करता है और बरकतें पर्दा कर लेती हैं। तीसरी चीज़, जब घर के दरवाजे दुआओं से नहीं बल्कि शोर और ऊंची आवाज़ों से खुलें, जब घर में सलाम की जगह चीख पुकार ले ले और गुफ्तगू में तल्खी आ जाए तो समझ लें कि ज़हमत ने बरकत की जगह ले ली है। जिस घर में आवाज़ें ऊंची हों वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं हो सकते। चौथी चीज़, घर में टूटा हुआ आईना या टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना। बहुत से लोग नादानी में घर में टूटा हुआ आईना या दरार वाले बर्तन सजा कर रखते हैं या इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि टूटा हुआ सामान नहुसत और बेबरकती को खींच लाता है और ये रिस्क में तंगी का बड़ा सबब बनता है। ऐसी चीज़ों को फ़ौरन घर से निकाल देना चाहिए। 5वीं चीज़, घर के कोनों में कबाड़, पुरानी जूतियाँ और कूड़ा करकट जमा रखना। जिस घर के कोनों में मकड़ी के जाले हों, फालतू कबाड़ का ढेर हो और गंदगी बसी हो, वहाँ शैतान का बसीरा होता है और ऐसी जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की फरिश्ते कदम नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।